नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 जून सन 2024। इसके अलावा आज यानी 10 जून 2024 को वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। NCERT जॉब्स अपडेट। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई सामने। इस तारीख को बांटे जाएंगे 100 वर्ग गज के प्लाट। अब फ्री में सफर नहीं कर पाएंगे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी, पकड़े जाने पर वसूला जाएगा बड़ा जुर्माना। हिसार के लघु सचिवालय में लगेगा समाधान शिविर। आज से रोजाना सुनी जाएंगी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को उपस्थित रहने के दिए निर्देश। खट्टर के 4 बड़े फैसले पलटेंगे CM सैनी। चुनाव में प्रॉपर्टी, फैमिली ID समेत 4 मुद्दों से नुकसान, विधायकों की फीडबैक के बाद रिपोर्ट तलब। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी का ऐलान, 20,000 परिवारों को मिलेंगे 100 गज के प्लाट, रजिस्ट्री भी कराएगी सरकार हाथों हाथ। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हुए। 17 जून तक मिलेगा मौका। और भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। बुमराह और अर्शदीप बने हीरो। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज चरम पर है। आलम यह है कि पारा दिन ब दिन बढ़ रहा है। बीते दिनों धूल भरी आंधी और हवा चलने से तापमान में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर से गर्मी सताने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है। सूचना मिल रही है कि हरियाणा में मानसून अभी 1300 किलोमीटर दूर है। आने वाले 5 दिन लू का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में मानसून 28 जून से जुलाई के पहले सप्ताह में कभी भी दस्तक दे सकता है। उससे पहले प्री मानसून की बारिश होगी। संभावना जताई जा रही है कि 20 जून के करीब मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर अब 13 जून तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी खुश्क गर्म हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना अवश्य है। इस दौरान तापमान बढ़ने से बीच बीच में हल्के बादल तथा धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। अगर आप भी इन दिनों नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जून 2024 है। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 18 से 26 जून 2024 तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से गदगद नजर आ रही हरियाणा कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से एक्टिव हो गई है। रोहतक में रिव्यू मीटिंग के बाद हुड्डा ने अपने खेमे के सभी नेताओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वे दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर हरियाणा का फीडबैक दे रहे हैं और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति भी बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी का दूसरा खेमा रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा यानी SRK गुट में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा ने काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, इसलिए सिर्फ वही अभी एक्टिव नजर आ रही हैं और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर उन्होंने इसके संकेत भी दिए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में हुड्डा का पूरा दबदबा रहा है। कांग्रेस के 5 उम्मीदवार जीत कर आए हैं और उसमें से 4 हुड्डा समर्थित हैं। अब हुड्डा गुट केंद्रीय नेतृत्व को यह दर्शाने में लगा हुआ है कि टिकट वितरण एकदम सही तरीके से हुआ है। इसके चलते हम 0 से 5 पर पहुंचे हैं। अब ये संभावना भी जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही दबदबा दिखाई देगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा करने वाले रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों को यह सफर भारी पड़ सकता है। अब फ्री में सफर करना संभव नहीं होगा व उन्हें हर हाल में यात्रा के लिए टिकट लेना ही होगा। यदि कोई रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी बिना टिकट पकड़ा गया तो उसे निर्धारित जुर्माना चुकाना होगा। यदि वह जुर्माना देने में आनाकानी करता है तो उसके विरुद्ध FIR तक दर्ज की जा सकती है। हरियाणा राज्य परिवहन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि बिना टिकट पकड़े गए रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएं। परिवहन विभाग की नजर में कई बार यह सामने आया है और देखने को मिला है कि काफी संख्या में पुलिस कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद भी स्टाफ का हवाला देकर फ्री में सफर करते हैं, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक में मिले फीडबैक में 4 बड़े मुद्दों की वजह से पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी ID और नो ड्यूज सर्टिफिकेट हार का मुद्दा बनकर उभरे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार पहचान पत्र यानी PPP, बुढ़ापा पेंशन और सरपंचों की पावर घटाने के मुद्दे से पार्टी को लोगों की जमकर नाराजगी झेलनी पड़ी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए और अपने पक्ष में माहौल बनाया, जिसके चलते
46 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि ये सभी फैसले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लिए गए थे। खट्टर ने इन फैसलों को प्रदेश हित में बताया था, लेकिन अब यही फैसले बीजेपी सरकार के गले की फांस बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मिले फीडबैक के बाद अब सीएम नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में अधिकारियों को रिव्यू कर रिपोर्ट देने को आदेश जारी किया है। हरियाणा सीएमओ के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को पलटेगी, तो फैसलों में संशोधन या फिर वापस लेने पर विपक्ष विधानसभा चुनाव में इसको भी मुद्दा बनाएगा। इसके साथ ही जनता के बीच इसका गलत संदेश भी जाएगा। हिसार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर अब जिला प्रशासन रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेगा। इसकी शुरुआत आज यानी सोमवार से ही होने जा रही है। लघु सचिवालय में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हिसार के डीसी प्रदीप दहिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई भी नागरिक संपत्ति पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवा सकता है। केंद्र की मोदी कैबिनेट में हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वह करनाल सीट से सांसद बने हैं। वे 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने उनसे इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़वाया। गुरुग्राम से सांसद व राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राव लगातार 6ठी बार सांसद बने हैं। वह मोदी सरकार के पिछले टर्म में भी मंत्री थे। उनके जरिए ही भाजपा ने दक्षिण हरियाणा और खासकर अहिरवाल बेल्ट को साधने की कोशिश की है। तो वहीं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मंत्री बनाया गया है। उन्हें राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के विजन से मैदान में उतर गई है। कांग्रेस द्वारा 100 गज के प्लाटों के मुद्दे को भुनाने के बाद अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लाटों की रजिस्ट्री और कब्जा प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज वितरित करने का काम शुरू कर दिया है। 10 जून को भिवानी के स्थानीय पंचायत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहाँ सूबे के वित्त मंत्री जेपी दलाल लाभार्थियों को प्लाटों की रजिस्ट्री वितरित करने जा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार प्रदेश के लगभग 20,000 गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट देगी। इसके साथ ही अब सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले प्लाट की रजिस्ट्री भी कराएगी। सभी जिलों में बीपीएल परिवार के लाभार्थियों को प्लाट का पोजीशन और उनकी रजिस्ट्री भी मौके पर ही पूरे कागजात समेत दी जाएगी। 10 जून को प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक भी अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिन परिवारों को जमीन के अभाव में प्लाट का कब्जा नहीं दिया जा सका है, उन सभी को प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी हट चुकी है। आदर्श संहिता हटने के बाद अब हरियाणा सरकार सरकारी भर्तियों को पूरा करने में अपना पूरा जोर लगाने वाली है। शनिवार को हिम्मत सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन की शपथ दिलाई गई है, ताकि रुकी भर्तियों का काम शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही राज्य में 50,000 पदों की भर्तियां शुरू की जाएंगी, तो युवाओं को ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियां दी जाएंगी। वहीं उन्होंने फिर से दोहराया कि ग्रुप सी व डी में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए अतिरिक्त अंकों को रद्द करने के मामले में सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की प्रणाली को जारी रखा जाएगा। जिस प्रकार राज्य के युवाओं को बिना किसी खर्ची व पर्ची के सरकारी नौकरियां मिली हैं, उससे हर गरीब को उसका हक मिला है। ऐसे में अब चेयरमैन के पद पर नियुक्ति होने के बाद युवाओं में भी रोजगार की आस जगी है और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार भर्तियों को पूरा करने का पूरा प्रयास करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के OSD अभिमन्यु सिंह ने नौकरी छोड़ दी है और सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के PA रहे थे। हालांकि खट्टर को कुर्सी से हटाए जाने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया था। जब खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सरकार ने उनका प्रमोशन कर उन्हें PA से OSD बना दिया था। इसके बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। झज्जर जिले के रहने वाले अभिमन्यु सिंह की कोसली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कोसली और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया था। रेवाड़ी जिले की कोसली सीट झज्जर जिले से सटी हुई है, जहां अभिमन्यु पिछले 2 साल से अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। जिस कोसली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अभिमन्यु ने नौकरी का बलिदान दिया है, उस पर राव इंद्रजीत से पार पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह का खासा प्रभुत्व है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ जीत की डगर आसान होती है।
हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक व सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने सीएम नायब सिंह सैनी के 3 निर्दलीय विधायकों को मनाकर वापस भाजपा के साथ लाने के बयान पर पलटवार किया है। सांगवान ने स्पष्ट किया है कि 3 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को पूर्ण रूप से बाहरी समर्थन है और रहेगा भी। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार उन्हें चाहे मंत्री या फिर राष्ट्रपति बनाने का ऑफर ही क्यों न करे, वे भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को बाहरी समर्थन दिया हुआ है। 3 निर्दलीय विधायक भाजपा में नहीं जाएंगे। सीएम उनको लोभ व लालच देना छोड़े, वे अपने फैसले पर अडिग हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने 7 मई को राज्य की सैनी सरकार से समर्थन वापस लिया था। निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलाखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। भाजपा ने तीसरी बार की मोदी सरकार में हरियाणा के 5 लोकसभा सांसदों में से 3 को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 10 में से 5 सीटें हार गई और 5 ही जीत पाई। इसके बावजूद केंद्रीय कैबिनेट में करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम के राविंदरजीत सिंह और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को जगह दी गई है। ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की क्या राजनीति है, जो हरियाणा में पार्टी की सीटें घटने के बावजूद पिछले टर्म के मुकाबले मंत्रियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव है। भाजपा ने हरियाणा के पंजाबी, अहीर व गुर्जर समुदाय के साथ साथ जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट को साधते हुए 90 सीटों वाली विधानसभा में 46 के बहुमत वाले आंकड़े के जुगाड़ की कोशिश की है। अब 5 महीने बाद राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है और इससे भाजपा डरी हुई भी है। लोकसभा चुनाव नतीजों का अगर विधानसभा सीट वाइज एनालिसिस करें तो राज्य की 90 सीटों में से 46 पर कांग्रेस और 44 पर बीजेपी आगे रही है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इसके साथ ही बीजेपी ने एक तरह से ये भी क्लियर कर दिया है कि वह हरियाणा में अपनी नॉन जाट की राजनीति के सहारे ये आगे बढ़ेगी। जाट बिरादरी से आने वाले बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी इस बार मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन लगातार तीसरी बार जीतने के बावजूद उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया गया और यही इसका सबसे बड़ा संकेत भी है। नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनेंगे। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री, तो वहीं 36 राज्य मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी शामिल हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। तो वहीं भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ सभी देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण का न्योता दिया था। इसे सभी ने कबूल भी कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। समारोह में 7 देशों के लीडर शामिल रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के 3000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से प्रारंभ कर दी गई है। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मार्च तय की गई थी। उम्मीदवार नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS के ऑफिशियल वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाकर अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवारों का जन्म 1 अप्रैल 1996 और 31 मार्च 2004 के बीच हुआ होना चाहिए। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा और लास्ट डेट 17 जून 2024 तय की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।